इंग्लिश में फ्लुएंट होना कौन नहीं चाहता, पर हम इंग्लिश के ग्रामर बुक्स और उनके ढेर सारे रूल्स को याद करने में अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी कौन सी गलतियां जो हम ना करें ताकि हम जल्दी से जल्दी इंग्लिश में फ्लुएंट बन सके। If you are a beginner in English, then this video is going to help you a lot. So please watch this video till the end. The biggest mistake you are making is that learning individual words. जी हाँ, इंडिविजुअल वर्ड्स को सीखना और याद करना। जाने अनजाने में हम ये गलती अक्सर करते हैं। हमें पता नहीं होता कि इंग्लिश के वोकैबुलरीज को हम कैसे इंप्रूव करें। सो वी स्टार्ट टू लर्न इंडिविजुअल वर्ड्स एंड वी स्टार्ट टू मेमोराइज इट। बट होता ये है कि आपको वो वर्ड का मीनिंग तो पता चल जाता है, पर उस वर्ड को रियल कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज करना है वो आप सीख ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, हेल्प मतलब किसी की मदद करना। यू नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड हेल्प, पर आपको नहीं पता कि इस वर्ड को रियल कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट माई हेल्प प्लीज लेट मी नो। अब इस तरह अगर आप फ्रेज में सीखोगे, देन यू एक्चुअली नो हाउ टू यूज दिस वर्ड इन द रियल कॉन्टेक्स्ट। द थिंग दैट आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन इज दैट आपको इंडिविजुअल वर्ड्स नहीं सीखना, आपको सीखना है फ्रेजेस। अब सवाल ये है कि हम इंग्लिश वोकैबुलरीज को फ्रेजेस में ही क्यों सीखें। आपको एक बात समझनी होगी, जब भी आप इंग्लिश के फ्रेजेस को सीखते हो, आपका माइंड उस फ्रेज में यूज होने वाले इंग्लिश ग्रामर को भी सीख रहा होता है। जब भी आप कोई न्यू फ्रेज सीखते हो, आपका माइंड सबकॉन्शियसली उस फ्रेज में यूज होने वाले ग्रामर रूल को अच्छी तरह पहचान लेता है और धीरे धीरे आप इंग्लिश फ्रेज के साथ साथ करेक्ट ग्रामर रूल भी सीखते चले जाते हो। तो अब समझ में आया कि आपको क्यों सिंगल वर्ड या इंडिविजुअल वर्ड ना सीख के फ्रेजेस में ही वोकैबुलरीज क्यों सीखनी चाहिए। अब ये तो हो गई फ्रेजेस सीखने की बात, पर इस मेथड को इम्प्लीमेंट कैसे करें। जब भी आप कोई न्यू फ्रेज सीखते हो, तो पहली चीज, द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज क्रिएट अ फ्रेज नोटबुक। जी हाँ, आपको एक नोटबुक या डायरी में उसे नोट करना है। उस फ्रेज को नोट करने के बाद ये जरूरी नहीं कि आप सिर्फ बुक के ही फ्रेजेस को अपनी डायरी में नोट करें, बट अगर आप उस फ्रेज को कहीं यूट्यूब चैनल से या फिर कोई मूवीज देखते वक्त या फिर कहीं और व्लॉगिंग देखते वक्त आपने कोई फ्रेज देखा, सुना और आपको लगा कि उसे नोट करना चाहिए, देन यू शुड नोट इट डाउन इन योर फ्रेज नोटबुक एंड देन लिखने के बाद आपको उसे रिवाइज भी करना होगा। आप उसे रिवाइज करें, रिपीट करें लाउडली। When you are revising that phrases in loud voice, you are not just learning the vocabularies, but you are also improving your pronunciation skill. So please remember, create a phrase notebook and then revise those phrases in a loud voice. Now let's talk about the second major mistake we make. ग्रामर रूल पर फोकस करना। जी हाँ, अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को इंग्लिश के ग्रामर रूल पता होने के बाद भी व्हेन इट कम्स टू स्पीक इन इंग्लिश दे आर नॉट कॉन्फिडेंट और वो नहीं बोल पाते। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? द आंसर इज, जब भी हम बात कर रहे होते हैं, हमारे बात करने की जो स्पीड होती है वो अक्सर फास्ट होती है। हमारे माइंड के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो करेक्ट ग्रामर रूल को पिक करे और फिर आप उसे बोलें। इसलिए हमें ग्रामर रूल पे ज्यादा फोकस नहीं करना है बोलते वक्त। अगर आप ऐसा करते हैं, देन यू विल नॉट गोइंग टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। देखिए, बोलते वक्त तो गलतियां होंगी ही, इसे आपको एक्सेप्ट करना होगा। सो डोंट ओवर फोकस ऑन द ग्रामर रूल।
अब यहाँ मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी। ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश ग्रामर कभी काम नहीं आएगा। इंग्लिश ग्रामर इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर राइटिंग पर्पस। द ओनली डिफरेंस इज दैट जब भी आप लिखते हो, व्हेन यू आर राइटिंग, यू गेट सम टाइम टू थिंक अबाउट द करेक्ट ग्रामर। आपको टाइम मिल जाता है यह सोचने के लिए कि कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर सही है और कौन सा गलत। बट वाइल यू आर स्पीकिंग, आपके माइंड के पास इतना टाइम नहीं होता कि कौन सा ग्रामर स्ट्रक्चर सही है और कौन सा गलत है उसे पहले सोचे और फिर बोले। सो द थिंग इज, आपको ग्रामर रूल पे फोकस नहीं करना है बोलते वक्त। अब इस वीडियो का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, स्टार्ट लिसनिंग द कॉन्वर्सेशन इन इंग्लिश। इमर्स योरसेल्फ इन इंग्लिश। आपको किसी भी इंग्लिश पॉडकास्ट या फिर कोई मूवी या शोज या फिर नेटिव स्पीकर का व्लॉगिंग देखना स्टार्ट कर दो एंड स्टार्ट लर्निंग द फ्रेजेस, हाउ दे आर यूजिंग इट। पे अटेंशन टू हाउ दे आर स्पीकिंग एंड यूजिंग दैट वर्ड इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था। And in this way, you will going to achieve fluency very soon. और हाँ, प्रैक्टिस इज रियली इंपॉर्टेंट। आप लिसनिंग के साथ साथ प्रैक्टिस भी करो। एंड यस, मिस्टेक तो होते रहेगी, बिना मिस्टेक का तो आप कुछ सीख ही नहीं सकते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको और कौन से टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। मिलते हूँ आपसे इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।